हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लिफ्ट अप क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ इज एम आर। गाइज हमारे पास बी फॉर्म है, ये बी एक वर्ब है और उसकी फॉर्म्स होती हैं। तो बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है इज एम आर, जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसके थ्रू हम छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाना, बिकॉज जब हम इंग्लिश राइटिंग कर रहे होते हैं या फिर स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो हमारे बेसिकली इज एम आर के सेंटेंसेस बहुत यूज में आते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे। सबसे पहले कि कैसे पता लगेगा आपको कि यहाँ हमें इज यूज करना है या एम या आर कैसे करने हैं। देखिए यहाँ आपको जो एंडिंग्स मिलती हैं, इसकी जो इंडिकेशन है, पहचान क्या है इज एम आर की, वो होती है, हूं और हो। आपको सेंटेंस के लास्ट में ये एंडिंग्स मिलेंगी। लाइक मैंने कहा यह एक कमरा है, यह एक मार्कर है, तुम एक स्टूडेंट हो, वह मेरा फ्रेंड है, वे मेरे टीचर्स हैं। तो यहाँ पर हम नॉर्मली है को हूं, हो ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है किसकी, कि ये जो इज एम आर है इनको हम कहाँ और किसके साथ यूज करते हैं। तो देखिए ये जो इज एम आर है ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। ओके, तो इज को आप यूज करेंगे ही, शी, इट एंड नेम के साथ। अब ही, शी, इट एंड नेम क्या है? ये होते हैं हमारे प्रोनाउंस। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं, और ये हो गए हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स। ओके, उसके बाद एम को हम यूज करेंगे आई के साथ। आई इज अ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ओके, नेक्स्ट है आर। आर को किसके साथ यूज करेंगे? यू, वी, दे, नेम्स मीन्स प्लूरल पर्सन्स के साथ आप आर को यूज करते हैं। तो ये थी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स और ये सारे हैं हमारे सब्जेक्ट्स। देखिए किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले जो नीड होती है वो किसकी होती है? सब्जेक्ट की, कर्ता की, जो सेंटेंस को स्टार्ट करता है। ओके, और हमें एक ऑब्जेक्ट की भी नीड होती है। सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बीच में हमें सब्जेक्ट और वर्ब, फिर हमें किसकी नीड होती है? वर्ब की। तो अभी हमारे पास क्या है वर्ब्स, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? वो है हमारी इज एम आर। ठीक है, अब जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज योर पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट का जो रूल होगा दैट इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, जो भी आपको सब्जेक्ट गिवन होगा वो सब्जेक्ट लेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल यूज योर हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, लाइक यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड हो। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, और यू के साथ मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है? आर, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो यू आर माय फ्रेंड। आई एम योर स्टूडेंट, आई एम योर स्टूडेंट, आई के साथ मैंने क्या यूज किया? एम को यूज किया। ही इज माई टीचर, अब ही मेरे पास सब्जेक्ट आया तो ही के साथ मैंने क्या यूज किया? इज। देखिए गाइस मैंने आपको तीनों एक एक एग्जांपल्स दे दिए हैं इज एम आर का। बेसिकली बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इज एम आर है ये आप किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये था हमारा पॉजिटिव पार्ट जिसमें आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब ये नेगेटिव क्या होंगे? जहां पर नहीं वाले नकारात्मक वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोल देते हैं। अब यहाँ आपको नॉट तो लगाना ही लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या यूज करेंगे? नोट को यूज करेंगे। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। शी इज नॉट माई सिस्टर, वह मेरी सिस्टर नहीं है। तो ये था हमारा नेगेटिव पार्ट। मैंने कहा दिस इज नॉट माई मोबाइल, यह मेरा मोबाइल नहीं है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ पर नेम और नेम्स भी गिवन है, तो हम अपने प्रोनाउंस की जगह कोई नाउन भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। लाइक मैंने कहा राम इज नॉट माई फ्रेंड, राम मेरा फ्रेंड नहीं है। सीता इज नॉट माई सिस्टर, सीता मेरी सिस्टर नहीं है। तो मैंने ही और शी की जगह पर क्या यूज किया?
राम एंड सीता, तो मैंने नेम ले दिए। अगर मैं प्लूरल नेम्स की बात करती हूँ तो मैंने कहा राम एंड सीता आर माय फ्रेंड्स, तो यहां मैंने राम एंड सीता एक साथ एज अ प्लूरल पर्सन यूज किया। तो आप चाहे प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट यूज कीजिए या फिर नाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कीजिए, डिपेंड ऑन यू। ओके, इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट कौन सा होता है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये आपके क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन हम टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पुट करते हैं। देखिए, आप नॉर्मली ये पूछते हो क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो हमने क्वेश्चन किससे किया, क्या से किया। तो आप पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा किससे शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। क्या से तो शुरू होंगे और ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनकी आंसरिंग आप हमेशा यस और नो में दोगे। लाइक मैंने कहा क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तो आर यू ए स्टूडेंट। क्या तुम एक डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर। तो आप जो भी होगे आप उसी के अकॉर्डिंग तो रिप्लाई करोगे। आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे यस आई एम अ स्टूडेंट, आप डॉक्टर हैं तो आप कहेंगे यस आई एम अ डॉक्टर। तो यस और नो वाले क्वेश्चंस हम किसके थ्रू पुट करते हैं, इंट्रोगेटिव्स के थ्रू। अब यहाँ आप क्या रूल फॉलो करने वाले हैं, कुछ न्यू नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको सबसे स्टार्टिंग में यूज करनी है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने इस हेल्पिंग वर्ब को कहां पर यूज किया, सब्जेक्ट के बाद यूज किया। बट अब इंट्रोगेटिव्स में आप इसी को सबसे पहले यूज करेंगे और बाकी सारा सेंटेंस आपका सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरी जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, लाइक आर यू माई फ्रेंड। अब मैंने सब्जेक्ट की जगह पर तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया हुआ है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मैंने सब्जेक्ट को यूज किया हुआ है। तो बेसिकली आप ये ना सोचें कि क्या के लिए हमें क्या यूज करना है, क्या के लिए आपको कुछ न्यू ऐड नहीं करना है। यहाँ पर क्या के लिए बस आपको ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये पहले यूज करनी है ओनली। ओके, इज शी योर स्टूडेंट, क्या वे तुम्हारे स्टूडेंट है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब है आपकी, वो आप पहले पुट कर दीजिए। ये थे हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। अब इनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, यानी कि आप क्या नहीं वाली सेंस में क्वेश्चन करेंगे। कैसे, क्या भी होगा और साथ में नहीं भी होगा, उनको कहेंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे, आर यू नॉट माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। अब यहाँ क्या किया है मैंने कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट तो मैंने उसी जगह पर जैसे आपको यहाँ बताया सेम यूज किया, बस यहाँ मैंने क्या और ऐड कर दिया, नॉट को और ऐड कर दिया और बताया आर यू नॉट माई फ्रेंड। इज शी नॉट योर सिस्टर, क्या वह तुम्हारी सिस्टर नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और वे में भी क्वेश्चंस पुट करते हैं, वो क्या है, दैट इज कॉल्ड योर WH फैमिली। WH फैमिली क्या होती है, जितने भी क्वेश्चंस हम WH से स्टार्ट करते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ओके, ये सारे हमारे होते हैं WH क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे कि WH में और इंट्रोगेटिव्स में डिफरेंस क्या होता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। देखिए इंट्रोगेटिव्स को ही हम WH भी बोल देते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो आपको WH नहीं बताया जाएगा, उसमें आपके WH किसका पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव्स का ही पार्ट होते हैं। बट आप किस तरीके से कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में आप यस और नो वाले क्वेश्चंस करते हैं, क्या से शुरू करते हैं, लेकिन WH अगर हम वर्ड ऐड कर देते हैं तो आपको विद रीजन अपना आंसर देना होता है। लाइक मैंने कहा व्हाई आर यू सैड टुडे, तुम आज सैड क्यों हो, परेशान क्यों हो, तो आप यस नो तो इसका रिप्लाई करोगे नहीं, आप कुछ भी रिप्लाई करोगे आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे दैट्स व्हाई आई एम सैड, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं सैड हूं। और व्हाई इज ही नॉट हैप्पी टुडे, वह आज खुश क्यों नहीं है, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, कुछ भी आप रीजन दे सकते हैं। तो यहां आपको एक डिटेल्ड आंसर देना होता है, किसमें, WH फैमिली में। बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम क्वेश्चंस मेक करते हैं। जब आप WH फैमिली वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको WH और इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में गाइज हमने बेसिकली क्या सीखा है, यूज ऑफ इज, MR सीखा है
और इज एम आर के सेंटेंसेस में हमने पहले इज एम आर को एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ा है और उसके बाद इनके यूजेस कहाँ कहाँ पर हैं। फिर हमने 6 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस भी किए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, एंड योर लास्ट वन इज WH फैमिली एंड WH फैमिली नेगेटिव। आप WH के साथ नेगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और आगे की फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।